स्मितारं विस्तारं करोमीतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुमुखे। देवादित्य आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, भगवान की जय, कल्पतरुवटे भगवान की जय, जन्मोद्भव दासांग जनवाणी माता की जय, कुंकुम आचार्य भगवान की जय, उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय, सुमंत्राचार्य भगवान की जय, पूजवाद आचार्य भगवान की जय, स्वामी भगवान की जय, ऋषि सदी के ब्रह्माचार्य चारवर्ती आचार्य महाराज की जय, सत्यति पटादी आचार्य सोमनी गुरुवर सिद्धम सागर महाराज की जय, मम शिक्षा गुरु ज्ञान शिरोमणि आचार्य सागर महाराज की जय, जिनका नाम राज की जय। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे। जीवन में अपनी पहचान बहुत कठिन है। हम अपने आप को कैसे जाने, अपने अस्तित्व को कैसे पहचाने। तत्वार सूत्र के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। तत्वार सूत्र में 6वें अध्याय से हमारे जीवन का रहस्य शुरू होता है। कर्म कैसे आते हैं, यानी उन कर्मों की आने का जो 9 कर्म है, सहायक कर्म है, जिसमें हमारा मन वचन काय इन्वॉल्व होता है, सहयोग करता है। इस बात का रहस्य जैन दर्शन में बताया। शरीर वचन और मन के द्वारा क्रिया का संबंध होता है और उससे आश्रय होता है। जब हमारे मन वचन काय शुभ में परिवर्तन करते हैं तो पुण्य का आश्रय होता है। यही मन वचन काय अशुभ में परिवर्तन करते हैं तो पाप का आश्रय होता है। ऐसा अनादि काल से हमारे गुरु, धर्म और विद्वान लोग कहते आ रहे हैं। सभी धर्म के लोग यही बात कहते हैं, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। गीता में नारायण श्री कृष्ण ने यही बात कही, कर्मण्यवाद कारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, उसके फल की कांक्षा मत करो। लेकिन हम लोग जब कर्म थोड़ा करते हैं, फल अधिक चाहते हैं, तो अंदर में संक्लेश होता है। जब नहीं मिलता है, वह निदान शल्य हो जाती है और कर्म बहुत ज्यादा अच्छा कर लेते हैं और फल थोड़ा मांग लेते हैं, वह निदान बंद में चला जाता है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। निदान शल्य और निदान बंद। कर्म थोड़ा करके, अच्छा कर्म थोड़ा करके अधिक फल की कांक्षा करने से निदान शल्य होती है, और अच्छा कर्म ज्यादा कर लिया और फल थोड़ा मांग लिया तो निदान बंद हो जाता है। ये इनके स्वरूप आचार्यों ने बताया। कहने का तात्पर्य है कि हम अच्छे कर्म करने के बाद उसके बदले में निकांक्षित हो जाएं, अच्छा कर्म करके भूल जाएं, तो वह फल चक्रवर्ती ब्याज के समान ही जो है फलित होता। और उस आश्रम में शुभ और अशुभ दोनों में हमारी कषाय निमित्त है। इसलिए सांप्रदायिक आश्रव जो कषाय सहित है और जो कषाय रहित है वो ईर्यापथ आश्रव है। कषाय सहित आश्रव में इंद्रिय कषाय अवृत क्रिया इनका भेद किया है। वही इंद्रिया मन जब शुभ में परिवर्तन होता है, पुण्य की वर्गनाएं लाता है, वो कषाय अच्छा काम करती हैं। कषाय के आवेग से भी अच्छा काम होता है, पुण्य की वर्गनाएं लाते हैं। और अव्रत उदासीन से अभ्रत का सेवन करने से भी पुण्य का असर हो जाता है। और 25 क्रियाओं में सम्यक वर्तनी क्रिया
तो सच्चे देव साधनों की पूजन सम्यक वर्धन क्रिया है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव अधिकरण से इसमें शक्ति विशेष से उसके आश्रम में विशेषता आ जाती है। और अधिकरण, जीव अधिकरण और अजीव अधिकरण दो प्रकार का है। अधिकरण माने आधार, तो जीव अधिकरण में संरम्भ समारंभ आरंभ योग कृतकार्ता मत कसाय विशेष त्रिश 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 चतुर्षय के साथ इनके माध्यम से कर्म का जो है विशेषता आ जाती है जीव अधिकरण से। और अजीव अधिकरण में निर्वर्तनानुच्छेद संयोग निसर्ग द्विचतुर्द्विक्री भेदहा परम यानी अजीव अधिकरण, अजीब वस्तुएं हमारी कर्म के आश्रयों में बड़ी निमित्त होती हैं और इस बात को हम नहीं समझते हैं। अपन ये जानते हैं तो अजीब है, इससे हमारा क्या संबंध है। लेकिन आचार्य कहते हैं अजीव के द्वारा भी हमारा उपकार होता है। अजीव के अंदर जो जीव आसक्त हो जाता है तो आश्रम, अजीव में बड़ी ताकत है। वो 5वें अध्याय में अजीब पदार्थ का वर्णन करने वाला अध्याय, उसमें बताया है अजीब कैसे उपकार करते हैं। और जब उपकार करने की दिशा होती है, लेकिन जब हम उनका दुरुपयोग करते हैं उससे अपकार भी होता है और अशुभ आश्रम भी। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म दोष नवमाश्चर्यांतराया आसादन उपघात, ये बार बार हमें चिंतन करते रहना चाहिए कि हम किसी के अच्छे ज्ञान में किस प्रकार से मन से सोच रहे हैं और वचन से हम खुद जानते नहीं हैं और दूसरे की मानते नहीं हैं। ये हमारा निंदव नाम का नौ कर्म है जो हमें ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म की आस्था को देता है। मात्सर्य, अच्छे ज्ञान को हम दूसरों को ना बताएं, दूसरों को प्रेरणा ना करें, या अच्छे ज्ञान को बताने से दूसरे की उन्नति हो जाएगी या वो नाराज हो जाएगा सच कहने से। इस कारण से हम छिपा जाते हैं अच्छी बात को, वह भी हमारे ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म की आत्मा में लिप्त हो जाता है। और दूसरा कोई ज्ञान की साधना कर रहा है तो उसको परेशान करना और ज्ञान की आराधना का कोई अवलंबन दूसरे से ले रहा है तो अवलंबन को भी मना कर देना और उसने जिस तरह से ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसे नष्ट करने का भाव रखना उपघात भाव है। ऐसी तरह से हम लोग ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म की जो वर्णाएं हैं कैसे खरीद लेते हैं, कैसे इकट्ठी कर लेते हैं, ये मन वचन काय के सहयोग से आती है। उसी प्रकार से असाता वेदनी और शाता वेदनी की वर्णाएं कैसे आती तो जो हम दुखों की जो फीलिंग करते हैं अपने दूसरे की, उसमें एक हेतु है कि जिससे स्वयं और दूसरों में दुख सुख ताप आकुंचन उत्पन्न हो, दोनों में हो, तो उससे अशांता वेदनी करने की वर्णाएं आती है। थोड़ा दुख होता है उसे बड़ा चढ़ा करके बोलते रहते हैं, नहीं दुख तो आया, आपने सुबह से आपका पेट दर्द हो रहा है और दोपहर तक आपसे झेल रहे हैं, तो आप एक कल्पना कीजिए कि सुबह से और शाम दोपहर तक का दर्द इकट्ठा तो हुआ नहीं, वो तो एक समयवर्ती पर्याय है कि दुख हो रहा है। लेकिन हम पूरे दुख के समय को जोड़ लेते कि हम 4 घंटे से परेशान हो रहे हैं, तो 4 घंटे की वर्गनाएं असाता की हो जाती है। और ये माने कि भाई ये देखो अब 3 सवेरे से हमने उसे झेल लिया, अब तो एक समय की पर्याय है
और औषधि लेने के बाद भी दर्द ठीक नहीं हुआ तो दुख तो हमको ही झेलना है। इसीलिए इस तरह से अपने मन को समझा करके असाता वेदनी कर्म को हम दूर कर सकते हैं और साता वेदनी कर्म की परिणाएं लाने के लिए भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयम आदि होगा शांति सोच सब विद्या। तो ये हम पिछले दिनों से आपको बता रहे भूत अनुकंपा अनुकंपा और दान सराग संयम आदि का सहयोग शांति और शौच। तो कितना भी आपको बता लें आज नहीं तो कल आपको समझ में आएगा कि साता विघ्नि कर्म को उपार्जन करने की निर्लोकता का भाव, जो पैसा समय श्रम हम विषय कसायों में लगा रहे हैं वही पैसा समय श्रम यदि हम सच्चे देव शास्त्र की उपासना में लगा दें तो तीव्र साता विघ्नि कर्म की आश्रोकी करना है। तो शौच में आचार्य पूजपाद ने लिखा कि अर्थ पूजन तत्परता वाल वृद्ध ग्रहण ये तीव्र शाता विधि कर्म की वर्माएं लाने में 9 कर्म। उसके बाद मोहिनी कर्म आता है और दर्शन मोहिनी चार्त मोहिनी पिछले दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णवाद इनके स्वरूप को बदलना अपने स्वार्थ के कारण अपने अहंकार अधिकार के कारण सारी चीजों को बदल देना ही उसका अवर्णवाद है। केवली के स्वरूप को बदलना, शुद्ध के स्वरूप को बदलना, संघ के स्वरूप को बदलना, धर्म के स्वरूप को बदलना, देवों के स्वरूप को बदलना हमें अधिकार किसने दिया? पहली बात तो ये हम अनधिकृत लोग उसके स्वरूप को बदलना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो। तो दर्शन मोहिनी यानी मिथ्या यानी जो सम्यक्त के कारण है उन सम्यक्त के कारणों में हम अपलाप अवर्णवाद उत्पन्न करें ऐसा स्वरूप ना करके जैसा यथार्थ स्वरूप से प्रीत लगा दें सब अवर्णवाद है। गुणों में दोषों का आरोपण करना, गुणी व्यक्ति में दोष उत्पन्न करना ये सब अवर्णवाद का स्वरूप है और वह दर्शन मूल यानी मिथ्या को लाता है। अब चारित्र कषाय उदयाती परिणाम चारित्र महर्षय जो कषाय की वजह से तीव्र परिणाम होता है आक्रोश उत्पन्न हो जाता है और उससे हमारी बहुत सारी शारीरिक मानसिक आर्थिक हानियां हो जाया करती हैं। तो जो हमें अच्छा नहीं बनने देता वो दर्शन मोहिनी है तो जो हमें अच्छा नहीं करने देता वो चारित्र मोहिनी। बंधु दर्शन मोहिनी की विशेषता कि आप देखिए कि कैसे अवर्णवाद से कर्मों का वर्णन। एक सामान्य कागज का टुकड़ा है उसको कोई जला दे तो कोई भी उसको सजा नहीं, लेकिन भारतीय करेंसी या किसी भी देश की करेंसी के देश में उसे जलाता है तो उसे कानूनतः सजा हो जाती है। सामान्य कपड़ा कोई जला दे तो कोई सजा नहीं है, लेकिन कोई तिरंगे को जला दे उसे कानूनतः सजा हो जाती है। उसी कपड़े में भारतीय मुद्रा का स्टंप लगा हुआ है, उस रुपए में भारतीय गवर्नर के हस्ताक्षर हैं, वह बैलेट है कि ये जो है भारतीय करेंसी है और उसका आप अनादर करोगे अपमान करोगे तो आपको कानूनी सजा होगी। ठीक उसी प्रकार से केवली श्रुत संग धर्म देवों के अवनवाद करने से 70 कूड़ा उड़ी सागर सजा इस सामान्य चीज और कषाय उदयाती परिणाम कषाय की उदय से तो चारित्र मोहिनी कर्म उत्पन्न हो जाता है वह हमें अच्छा करने में बाधक बनता है।
पिछले दिनों से हम ये सब बातें आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये इन बातों की चर्चा अपने घरों में, परिवारों में, समाज में होना बहुत जरूरी है। हम 2-3 बातों को लेकर के ही केवल जानते हैं कि इससे बहुत पाप हो रहा है और इससे बहुत मिथ्याचार हो रहा है। ना वो पाप की परिभाषा समझ रहे हैं, ना मिथ्याचार की परिभाषा। असली परिभाषा को समझने की कोशिश हमें करना है। और नरक आयु कर्म जो है, नरक आयु का बहुत आरंभ में होता है। हमारे पूर्वज जो है कितने सरलतम तरीके से आजीविका के साधन, पहले तो कृषि करते थे, उत्तम खेती, लेकिन व्यापार भी करते थे। तो किन किन चीजों का व्यापार नहीं करना चाहिए ये भी आपके चरणानियों के ग्रंथों में लिखा है। लेकिन जितने निर्देश लिखा है ना वो सब आप कर रहे। और कोई किसी को अब आजकल तो और एक प्रणाली चल गई कि आप कैसे भी पाप करके पैसे कमाओ और हमारे लिए दान कर दो, हमारे सारे पाप। ये ध्यान रखना, आचार्य पूज्यपाद आचार्य ने कहा है कि पाप करके पैसा कमाने के बाद दान देना उसी तरह से है जैसे कीचड़ में पैर देने के बाद उसे पानी से धोना। तो पहले तो पाप का कीचड़ बनाओ और अपने पैरों में लगाओ, फिर पुण्य कमा के फिर उसे धो। तो भैया ऐसे पाप करके पैसा कमा करके और फिर पुण्य कमाना ये हमारे आचार्यों ने नहीं सिखाया। ये सिखाया है कि आप पुण्य कमाओ, पैसा पुण्य से आएगा और उससे भी आप दान पूजा करोगे तो वह पुण्यानुबंधी पुण्य की खातिर हो जाए। लेकिन अब समय का अपना एक प्रभाव है कि कितने ही बड़े पाप कर लो, 2-4 बड़े महाराजों के साथ जुड़ करके 2-4 पुण्य ले लो, सारे पाप गुनाह सब माफ। और बेचारा छोटा आदमी है, थोड़ा सा भी कर दिया उसके ऊपर इतना ब्लेम हो। तो बहुआरम परम नारक सायुषा बहुत आरम बहुत परिग्रह साक्षात नरक के आश्रव के द्वार। और जीव का कर्म कांड ग्रंथ में नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने तो साफ लिख दिया, आयु कर्म का नो कर्म क्या है। आहार, बस हमारा भोजन जो है चारों आयु कर्म का नो कर्म, जो साबुत जीवों को मिल जाते नरक, मांस खाते, काट के खाते, पीट के खाते, मार के खाते सब। और त्रंच जो बनते हैं आहार के माध्यम, तो भक्ष्य पदार्थ को भी अमर्यादित करके खाते, वह हो गए त्रंच में। और जो मर्यादित करके खाते हैं वृत्तिक बन जाते हैं, मर्यादित होते हैं वो मनुष्य बन जाते हैं। और जो उपवास भोजन को भी छोड़ देते हैं, उपवास करते हैं, नीरस करते हैं, इंद्रिय करते हैं, वह देवत्व पद। तो भगवान बनने के लिए आपको धनवान बनने की जरूरत नहीं है। भगवान बनने के लिए 2 चीज की जरूरत है, भाषा शुद्धि और भोजन शुद्धि। 2 शुद्धि हो गई, भगवान बन गए। रोटी और बेटी की शुद्धि, यही शुद्धामनाएं है। और रोटी और बेटी की शुद्धि नहीं है तो कितने चावल की शुद्धामनाएं करते रहना बेटा, कुछ नहीं होने वाला। रोटी की शुद्धि का मतलब अर्थ शुद्धि और बेटी की शुद्धि का मतलब काम पुरुषार्थ की शुद्धि। अर्थ और काम पुरुषार्थ इसी के द्वारा ही, इन्हीं कारणों से व्यक्ति अर्थ और काम के लिए ही बहुआरंभ बहुत परिग्रह करता है। नहीं, बहुआरंभ बहुत परिग्रह करने का दूसरा कारण है ही नहीं। अर्थ और काम की पूर्ति के लिए ही बहुआरंभ बहुत परिग्रह करता है। और ये अर्थ और काम को हम बच में कर लें तो बहुआरंभ बहुत परिग्रह नहीं हो। माया कैरेट यौन से मायाचारी करने से त्रंचायु का आश्रय होता है।
अल्पारम परिग्रहम मानुषस्य, थोड़ा आरम थोड़ा परिग्रह मनुष्य आयु को बना देता है। अरे मनुष्य जैसा दिखना शुरू हो जाता है, थोड़ा आरम थोड़ा परिग्रह करता है। हमारे बुजुर्ग पहले थोड़े आरम थोड़ा परिग्रह में संतोष रखते थे। आज पूरा परिवार कमा रहा है, माता पिता लड़का बहू सब पूरा पैसा कमाने में लगे। क्या करते, सर्विस करते, क्या करते, शॉप करते, क्या करते, क्या हो रहा है, और फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा। किस कारण से? इस कारण से हमारे विषय कसायों की बढ़ोतरी हो गई। सबको गाड़ी चाहिए, सबको महंगे मोबाइल चाहिए, सबको ऐशो आराम के कीमती सामान, लेकिन भगवान के दान और पूजा के लिए कुछ ज्यादा कीमती नहीं चाहिए। ऐसे काम चला। हम लगभग सन 83 में ब्रह्मचारी अवस्था में उदयपुर आए थे। तब एक उदयपुर में एक मंदिर बन रहा था, सर्वतु विलास। तो उसके जो संस्थापक थे दादाजी मोहनलाल जी भोजक, तो उन्होंने पहले मंदिर बनाया, और मंदिर बनाने के बाद मंदिर के सामने ही अपने फ्लैट बनाया, अपने रहने का मकान बनाया। तो एक दिन उनके बच्चे जो है कुर्सी टेबल खरीद के ले घर में। तो बाबा जी ने पूछा बच्चों से, बेटा ये क्या लेके आए हो? अरे अच्छा नहीं लगता है, अपने घर लोग आते हैं तो नीचे बैठते हैं। तो बाबा जी ने कहा, भाई देखो, हम जहाँ बैठेंगे उसे वहां बैठना पड़ेगा, कलेक्टर भी आए मुझे से मतलब नहीं, पर ये तुमने कुर्सी टेबल जो खरीद के लाए हो, इतने में तो हम भगवान के लिए उनका वैभव बढ़ाते हैं, ये क्यों खरीद के लाए? तो ये जो है आज भी अपने इष्ट प्रभु परमात्मा, तो जो हम अनावश्यक भोगों की वस्तुएं हैं, पहले समय में हम आपको बता रहे हैं कि 15वीं शताब्दी में हमारे शकल कीर्ति आचार्य हुए, बहुत महान आचार्य। उसके बाद यदि कोई आचार्य हुए तो आचार्य शांत सागर महाराज के शिष्य कुंत सागर जी और सुधर्म सागर जी, कुंत सागर, ये दोनों संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान। सुधर्म सागर जी महाराज ने भी संस्कृत की जो है ग्रंथ लिखे, और कुंत सागर महाराज लगभग 40 ग्रंथ संस्कृत में लिखे। अब वो सब डूब रहे हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि 15वीं शताब्दी सकल कीर्ति आचार्य हुए, उन्होंने भी लगभग 35 ग्रंथ संस्कृत में लिखे। मूलाचार प्रदीप, सिद्धांत सार दीपक, करणानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, सबके ग्रंथ। मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ। तो 15वीं शताब्दी तक ये परंपरा थी उनके यहाँ, तो कोई भी व्यक्ति, जैसे पहले तो बड़े बड़े परिवार होते थे, एक एक व्यक्ति की 8-8 10 संतान होती थी, तो उनके यहाँ नियम था कि कोई भी व्यक्ति जब परिवार से भिन्न होगा, अलग होगा, तो वहां एक नियम था, एक मूर्ति और एक शास्त्र उसको बंटवारे में मिलना चाहिए, उसे रखना चाहिए। इसीलिए आज तक, यानी आज 50 वर्ष पहले तक, प्राचीन काल में जाए तो जितने हुमण समाज के लोग थे उन सबके घरों में चैत्यालय हुआ करता था, और शास्त्र हुआ करते। शास्त्र तो जीर्ण शीर्ण हो जाते, लेकिन मूर्तियां तो फिर वो धीरे धीरे चैत्यालयों की परंपरा हो गई। जयपुर में भी पहले घर घरों में चैत्यालय थे, वो सारी छोटी छोटी मूर्तियां मंदिरों में एक साथ हजारों छोटी छोटी पीतल की मूर्तियां रखी। और आज भी जीवंत उदाहरण है कि भागचंद सोनी जी के परिवार में आज भी उनके घर के सामने समूह मंदिर है। उनके मोहल्ले में 4 मंदिर हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में ग्रह चैत्यालय एक जीवंत आपको प्रमाण। और उस गृह चैत्यालय से भी जब वो यात्रा के लिए गए थे इधर गुजरात की यात्रा के लिए, प्रमाण मिला है हमको 1902 का दिगंबर जैन पत्रिका में, कि उनके परिवार जो है पूरा समोषण लेकर के
यात्रा पर गया था और उधर पर जहां जाते थे बड़ा अभिषेक और पूजन उसकी भावना करते लोग दर्शन करने आते। पहले लोग व्यापार के लिए जाते थे तो सबसे पहले जिन मुद्रा को अपने साथ में रखते थे और अभिषेक पूजन करके ही अपनी सारी क्रियाओं का, ये प्रमाण है, आगम के प्रमाण है। लेकिन हम लोग विषय भोग की सामग्री तो धो सकते हैं, लेकिन भगवान की सामग्री को इकट्ठा करने में हमें बहुत पाप लगता है। हमारा जगह नहीं है, हमारा ये नहीं है, इतने बहाने दुनिया भर के। ठीक है, आज नहीं तो कल आपको करना ही। तो अल्प आरंपरिकृतम मानुष आयुषा, थोड़ा आरंभ थोड़ा परिग्रह मनुष्य आयु की आशा। अरे मनुष्य आयु मिले नहीं मिले, कम से कम मनुष्य जैसे दिखेंगे। कोई व्यक्ति ज्यादा मेहनत करता है तो क्या कहते हैं, अरे गधा जैसा खट रहा है। गधा बोझ उठाता है, मार खाता है और खाने को से घास मिलती है। वो मेहनत दूसरों के लिए करता, तो गधा बनकर के मेहनत दूसरों के लिए करो। कहने का मतलब जो है, हाँ ऐसा सब बहुत सारे विधान हैं कि जब यात्राएं निकलती थी तो भट्टारकी लोग निकलते थे, उनके साथ चैत्यालय चलते थे, यात्राएं होती थी। लोग मेले में, आप देखो जहाँ मेला लगते थे, केसरिया जी का मेला लगता था आपके राजस्थान में, तो दूर दूर के चैत्यालय लेकर के वहां लोग आते थे। एक फिरोजाबाद में अभी 50 साल से ही बंद हुआ, फिरोजाबाद में जैन मेला लगता, 300 साल पुराना, 400 साल। और वहां पर आसपास के गांव के विमान लेकर के और रथ लेकर के लोग आते थे और 8 दिन वहां रह करके खूब अभिषेक पूजन भजन कीर्तन नाच गान करते थे। और आज तो आपकी महावीर जयंती में भी केवल 50 आदमी बैंड बाजे और 5 आदमी वो ट्रस्टी या जो बनाते कार्यकर्ता या उनके परिवार के लोग रथ के साथ चलते हैं, और कोई जनता नहीं दिखती है। सब महावीर जयंती पर कहते हैं भैया चलो अपन तो बाहर चलेंगे, सब परिवार के साथ बाहर चले जाते। तुम्हारे पास धर्म बचा कहाँ है जिस धर्म की तुम बात करते हो? पुण्य कमाने का रास्ता बचा कहाँ है? बातें लंबी लंबी करते। तो कहने का अभिप्राय है कि ये चीजें जो है पुण्य कमाने का साधन हमारे पास वो ही है, दान और पूजा। और पाप कमाने के 200 रास्ते हैं, 1000 रास्ते हैं खुले। अल्पारंपरिक मानुष से शुभा मार्ग, स्वभाव की सरलता, वह स्वभाव सरलता आचार्य कहते बिना सिखाई हुई स्वभाव की सरलता मनुष्य आयु की आस। और निशील व्रतत्व के सर्वेशम, शील रहे तो व्रत रहे जीवन, चारों आयु की आस होगा। और श्राद्ध संयम संयमा काम निर्जरा वाल तपांशी देवस्य, देवायु के आश्रय का कारण एक सम्यक सहित चारित्र और एक सम्यक रहित चारित्र। जैसे अकाम निद्रा बाल तप कहते वो सम्यक रहित है, और श्राद्ध संयम और संयमा संयम, ये ध्यान रखना, संयमा संयम का भी अपना महत्व है, देश संयम का भी अपना महत्व। लोग देश संयम को कुछ नहीं समझते। अकलंक स्वामी ने राजवार्तिक में देश संयमी को संयमी ही लिखा है। धवला जी में देश संयमी को पंचम स्थान वर्ती को संयमी ही लिखा है। लेकिन चलो जो चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन ध्यान रखना, हमें आचार्यों के वचनों की प्रामाणिकता बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे देवायु की आश्रय के कारण है। और सम्यक तो अकेला है और चारित्र नहीं है, और केवल सम्यक तो आचरण है। ये ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि के पास सम्यक तो आचरण होता है, और मिथ्या दृष्टि के पास सदाचरण हो सकता है।
सदाचरण और सम्यक आचरण में अंतर है। सम्यक दृष्टि सम्यक आचरण वाला, तीन मूर्ता से रहित, 8 अंग से सहित, 8 मद से रहित, 6 अनायतन से, इसको सम्यक्त्वाचरण कहा है। इसीलिए सम्यक्त्व में दूषण लगता है और उसके अतिचार बताए, शंका कांक्षा भी चिकित्सा न दृष्टि संसार संस्वा सम्यक दृष्टि अतिचार। तो वो अतिचार किसमें लगते, जो 3 मूर्ता को उसने छोड़ दिया है, 8 मद को छोड़ दिया है, 8 अंगों का पालन करता है या 6 अनायतन का त्याग किया है, यदि उसमें कहीं उसकी शिथिलता आती है तो उसमें अतिचार लगता है। तो मिथ्या दृष्टि व्यसन त्याग करते हैं, रात्रि भोजन त्याग करते हैं या कोई पाप का त्याग करते हैं, तो वह सदाचरण कहलाता है। लेकिन सम्यक दृष्टि जो है धर्म की विधान में मूर्ता का त्याग। हमने पिछले दोनों बताया कि मूर्ता और मिथ्यात्व में अंतर है। मिथ्यात्व तो सच्चे देव साध गुरु की आराधना का नाम और मूर्ता कुगुरु कुदेव शास्त्र की आराधना का नाम। ये दोनों में अंतर खूब समझ लेना। आज समझ में नहीं आए तो सुन लो, चिंतन करना। 4 बातें याद रखो। जो समझ में आ गया वो ज्ञान, जो समझ में नहीं आया अज्ञान। सही को गलत मानना मिथ्यात्व, सही को गलत मानना मिथ्यात्व और गलत को सही मान लेना मूर्ता। तो मूर्ता उतनी खतरनाक नहीं है जितना मिथ्या खतरनाक। सोचिए आपने रत्नों के ढेर को कंकर पत्थर जान करके पानी में डाल दिया तो आपने कीमती चीज को फेंक दिया। लेकिन कभी कभी ये होता है कि व्यक्ति कांच के नकली टुकड़ों को असली चीज मान करके संग्रहित कर लेता, तो उस कांच के टुकड़ों से भी कुछ लाभ हो जाएगा। आजकल खूब अच्छे बड़े से बड़े घर के लोग असली रत्नों को नहीं, आर्टिफिशियल हीरो को खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं। आर्टिफिशियल सोना खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं। असली तो कहाँ पड़ा है, लॉकर में। लेकिन असली को नकली मान करके छोड़ने से घाटा। तो मूर्ता जिसे मूर्खता कहते हैं, हिंदी में उसे मूर्खता कहते हैं और संस्कृत में उसे मूर्ता कहते हैं, और कुछ नहीं। जो समझ में आ गया ज्ञान, नहीं समझिया ज्ञान, और सही को गलत करना, सही को गलत मानना मिथ्या, और गलत को सही मान लेना मूर्ख। 4 बातें अपने जीवन में हम अपने अंदर पैदा करें। उसके बाद सम्यक्तम चे, सम्यक विदेव आयु के आश्रव का कारण है। 4 आयु के बाद नाम कर्म का नंबर आता। तो योग वक्रता विषम बाधनम चास, योगों की वक्रता और साधर्मी से विसंवाद करना, तेरा मेरा करना, झगड़ा करना, इसे असुर नाम कर्म। और पूज्यपादाचार्य ने जो लक्षण दिया है उसका, कि मन वचन काय की कुटिलता तो है ही, योग वक्रता और मिथ्या दर्शन, पैशून्य, अस्थिर चित्तता, कूटमान तुलाकरण, परनिंदात प्रशंसा, एक अशुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। मिथ्या दर्शन, गलत वस्तुओं को देखना, पैशून्य भाव,
ईर्ष्या के भाव, जलन के भाव, अस्थिर चित्त होना, कमती बढ़ती तोलने लेने देने की बात तराजू रखना, अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करने से अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। सर्वार सिद्धि ग्रंथ में आप पढ़िए। तत् विपरीतम शुभस्य, उससे विपरीत मन वचन काय की सरलता और अवसंवाद। और आचार्य कहते च शब्द से क्या है? धार्मिक दर्शन, संभ्रम, सद्भाव, उपनयन, संसरण, धीरता, प्रमाद वर्जनादि, ये 6 कारण शुभ नाम कर्म के आश्रय में निमित्त कहे। 9 कर्म कहे। धार्मिक दर्शन क्या है? तीर्थ यात्रा करना, गुरुओं के दर्शन करना, जिनवाणी के दर्शन करना, ये 9 कर्म है धार्मिक दर्शन। यानी आयतन, धार्मिक दर्शन का मतलब आयतन। और आयतन कितने होते हैं भाई? 6। सच्चे देव, 7 गुरु और उनकी मानने वाले। हम साधर्मी को देख करके प्रसन्न हों, तभी हम विसंवाद से बचेंगे। देखिए एक एक शब्द में कितनी ऊर्जा छिपी हुई है, और साधर्मी को देख करके मुंह टेढ़ा करते हैं तो अशुभ नाम कर्म आए। शुभ नाम कर्म, धार्मिक दर्शन। अब तो है संबे शिखर जाते साथी क्या। अब ये बताइए कि उस मिट्टी के नमस्कार करने से क्या हो? ये तो मूर्ता हो गई। लेकिन आचार्य कहते हैं, थोड़ा सा उसके चिंतन पर अपन चलते हैं कि सम्मेद शिखर को सम्मेद शिखर क्यों कहते? पहले तो ये अपन एक प्रश्न रखें। अरे भाई वहां से तो बहुत सारे भगवान मोक्ष गए। अरे मोक्ष तो हर जगह से गए, तीर्थंकर मोक्ष गए तो हर जगह से भी गए। लेकिन सम्मेद शिखर का नाम सम्मेद शिखर क्यों है, उसकी महत्ता क्यों है? पढ़ देते हैं, भाव सहित बंदे जो हुई ताहि नरक पशु गति नहीं। और एक एक कोक की वंदना करने से, एक कूट की वंदना करने से कूड़ा कूड़ी उपासना का फल मिलता है। अब देखिए जैन आचार्यों का विज्ञान। तो पहले तो अपन चलते कि सम्मेद शिखर को सम्मेद शिखर क्यों कहती है, प्रश्न। तो शम उपसर्ग पूर्वक मेद, 2 शब्द से सम्मेद बना है। तो मेद यानी मिट्टी, तो सम्यक प्रकार की मिट्टी का जो शिखर है उसे सम्मेद शिखर। अब उसमें सम्यक बना उस मिट्टी में कहां से आया? तो हम जो आचार्यों की वाणी पढ़ते हैं कि जिस जीव को चाहे तीर्थंकरों या सामान्य के भी हों, जब मोक्ष जाते हैं तो उनका मूल शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है और क्या बचता है वहां? नख और केश बचते हैं। उस नख और केश को अग्नि कुमार जाति के जो आकर के उसका संस्कार करते हैं तो वह भस्म बन जाता है। तो आचार्य तो कहते हैं उतनी पवित्र होती है, वो 9 कर्म है, पवित्र है। तो स्वर्ग के देव उसे अपने अपने शरीर में और बच जाती तो ले जाते उसके अंश। ऐसा तो नहीं है कि वो पुद्गल के अंश उड़ करके धूल में मिट्टी में मिल जाते हैं। तो वहां की पूरी मिट्टी करोड़ों करोड़ों कूड़ा कूड़ी मुनराज गए, तो थोड़ा 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 अंश उस मिट्टी में मिल गया और पूरी मिट्टी सम्मेद बन गई। और उस मिट्टी का नमन करने से भाव सहित कि ये मेरे तीर्थंकरों के परम औदारिक शरीर के परमाणुओं से पवित्र ये मिट्टी है, इसको मेरा अनंतों अनंतों बार नमस्कार है, ऐसे प्रणाम से शुभ नाम कर्म की प्रकृति का आत्मा। देखिए आप, अब आपको तो भागने भागने की पड़ती है कि भाई यात्रा करने जा रहे हैं और लड़ाई करेंगे, हम इस कमरे में रुकेंगे, हमें खाने की व्यवस्था नहीं मिली, ठहरने की व्यवस्था नहीं। अरे भाई यात्रा का कष्ट सहा जाता है, कहा नहीं जाता। आपने यदि कह दिया तो वह जो है यात्रा का फल डिलीट हो जाए।
तो शुभ नाम कर्म के परिणामों को लाने के लिए धार्मिक दर्शन, संभ्रम, आदर सत्कार करना गुणीजनों का और साधर्मी के प्रति सद्भाव रखना एक दूसरे के विपरीत हैं। वहां मिथ्या दर्शन, यहाँ धार्मिक दर्शन, वहां पैशून्यता, यहाँ सद्भाव, और वहां पर मिथ्या दर्शन, शून्य, अस्थिर, वहां अस्थिर चित्तता, यहाँ पर सद्भाव, और वहां पर कूटमान तुलाकरण, और यहाँ उपनयन। उपनयन यानी जैसे आपके तराजू बांट पर सरकार की मोहर होती है, प्रमाणित हो जाता है, ऐसे ही यज्ञोपवीत संस्कार से व्यक्ति की प्रमाणिकता हो जाती है कि ये व्यक्ति धार्मिक संस्कारों से संस्कारित है, ये धार्मिक होने का चिन्ह है, और ये शुभ नाम कर्म के आश्रय का कारण है। अरे इसके पहनने से क्या होता है, ये धागा है, ऐसे पहन लिया, उतार दिया, फेंक दिया। अरे भाई, संसार में आप व्यवहारिक में भी देखते हैं तो हर चीज ट्रेडमार्क होती, उसको ही खरीदते हैं। वो एक चिन्ह तो लगा हुआ, एक स्टंप भी तो लगा है, उसको देखते हैं, भले वो नकली बना के लगा दे, लेकिन कहता है ISI ट्रेडमार्क है, एक मार्क है, लेकिन उस मार्क की कीमत होती है। ऐसे यज्ञोपवीत संस्कार की कीमत है। आज भले ही वर्तमान में ना हो, लेकिन ध्यान रखना, आदि पुराण ग्रंथ में आदिनाथ भगवान का स्वयं यज्ञोपवीत संस्कार, जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था, जिनसन आचार्य लिखते हैं कि उनके कंधे पर रखता हुआ यज्ञोपवीत इस प्रकार सुवेश हो रहा है जैसे हिमालय से गंगा और सिंधु नदियां निकलती हैं। और आदिनाथ भगवान ने भरत, बाहुबली, अपने आदि सभी पुत्रों के यज्ञोपवीत संस्कार किए। अब लोग ये मानते हैं, और पंडितों ने पढ़ा दिया, ये तो ब्राह्मणों से आया, फलाने से आया, ढंग से आया। अरे भैया, तुम्हारे घर में तो कुछ था ही नहीं, सब भीख मांग मांग के लाए, तुम्हारा धर्म बन। लेकिन ध्यान रखना, आज नहीं तो कल हमें और आपको सब इस बात का स्वीकार करना है। और परनिंदात्मक प्रशंसा, वहां परनिंदात्मक प्रशंसा दिया, और यहाँ क्या दिया, संसरण भीरुता। जो संसार से डरेगा वो पर की निंदा नहीं करेगा, और परमात्मा छोड़ेगा तो अपनी प्रशंसा करने का समय ही नहीं मिलेगा। तो ये जो है शुभ नाम कर्म की प्रगति के आश्रय के कारण है, जिससे हमारे शरीर की वर्गणाएं शुभ होती है, वचन की वर्गणाएं, मन की वर्गणाएं अपने आप ऐसी सुंदर हो जाती है। जिन जितने जैसे अनु से प्रभु तेरी दे थे, उतने वैसे अनु जग भी शांति राग मय निसंदेह, तावंत ये विकृति नवा पृथिव्याम यत्ते समान मतम नहीं। इस सुंदर रूप को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो समन भद्राचार्य कहती भक्ति सुंदर रूपम। सुंदर रूप की प्राप्ति भक्ति से होती है, ब्यूटी पार्लर जाने से नहीं होती। अरे कथाओं में पढ़ते हैं किसी जीवों ने इसी जन्म में देव साधु निंदा की, अनादर किया, अपमान किया, इसी जन्म में कुरूप हो गया, गुस्स हो गया, बदबू आ रही थी, और जिन्होंने भगवान की भक्ति की, तो मैना सुंदरी ने भगवान की भक्ति करके, शिव चक्र विधान करके 700 कुर्सियों का रोग दूर कर। भक्ति सुंदर रूप, भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, ये उसका 9 कर्म है। आप व्यवहार रूप में आप एक बात देख लीजिए, बिल्कुल आप देख लीजिए, आपके घर में नौकरानी है और उसको पूरा ब्यूटी पार्लर में ले जाकर के अच्छी साड़ी पहना दी, अच्छी जेवर पहना दिए, वो नौकरानी कभी सेठानी नहीं लग सकती। और आप इतनी बड़ी सेठानी हो और साधारण से साधारण वस्त्र पहने हो तो आप कभी नौकरानी नहीं लगती, वो आभा मंडल को पूरा अपने आप अंतर करता है। तो कहने का तात्पर्य है कि बंधु, हम शुभ नाम कर्म की वर्णाओं को
कमाएं। उन शुभ नाम कर्म के कारण एक 16 कारण भाव जो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रवृत्ति है, जिससे हमारे अतिशय रूप सुगंध नाम पसीव निहार सारे शरीर की विशेषताएं एक जगह प्रवृत्ति हो जाती है, जिसका नाम तीर्थंकर नाम कर्म की प्रवृत्ति है। उसका शरीर भी समो शरण में विराजमान होता है, महान विभूति के अंदर विराजमान होता है। ऐसा सुंदर शरीर 16 कारण भावनाओं को पाने से कहने का अभिप्राय कि नाम कर्म की प्रक्रिया कैसे इकट्ठे करें, ये हमारा जैन दर्शन बताता है। नाम के बाद गोत्र कर्म जो हमें उच्च गोत्र और नीच गोत्र में उत्पन्न कराता है, ये ध्यान रखना, जन्म देता है। केवल हमारे आचरण से उच्च गोत्र नीच गोत्र नहीं है, जन्म के कारण उच्च गोत्र नीच गोत्र हुआ करता है। ऐसा पूज्यपाद आचार्य भगवान ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, लोक पूजित कुलेषु जन्म, जन्म सब कुलों किया। तो लोक पूजित कुलों में जिसका जन्म है उच्च गोत्र है, और निंदित और गलत कुलों में जन्म होता है वह नीच कुल है। आप जैसी महिलाएं फुटपाथ पर पड़ी हुई है, झुकी झोपड़ी में पड़ी हुई, क्या कर रही है? कचरा बीन रही, भीख मांग रही। वो भी आपके जैसे इंसान और मनुष्य हैं, लेकिन उनके भाग में उतना गोत्र नहीं लिखा। और आपकी जैसी समृद्ध महिलाएं भी वनवास में चली गई तो भी उनका कोई हानि नहीं हुई। तो गोत्र कर्म भी पर निंदा प्रशंसा सदगुणों भाविनी चाहिए, पर की निंदा अपनी प्रशंसा, सदगुणों को ढकना असदगुणों को कहना, ये सब नीच गोत्र के आश्रव के कारण है। और उच्च गोत्र में तद विपरीत नम्र तद विपरीत नीचे इससे विपरीत अपनी निंदा, दूसरों की प्रशंसा, दूसरों के गुणों को बढ़ाना, गुणों को ढके रखना, और नम्र वृत्ति। हमसे भी ज्यादा कोई गुणी व्यक्ति है, भले हम उम्र में बड़े हों, अनुभव में बड़े हों, लेकिन छोटे के अंदर भी यदि कुछ विशेषताएं हैं, उसके प्रति नम्र भाव होना, और स्वयं बड़े हैं तो उसका अहंकार नहीं करना, अनुच्छेद अपने गुणों का अहंकार नहीं करना अनुच्छेद है, और दूसरों के गुणों का सम्मान करना नम्र वृत्ति है, कि उच्च गोत्र के आश्रम। और विघ्न करण मंत्राय दान आदि में विघ्न करना अंतराय कर्म का कारण है, और ये हम लोग खूब कर रहे हैं। अभी ज्यादा चौके मत लगाना, हमारा खाली चला जाएगा, ऐसा मत करना, इतनी व्यवस्था कर लो, ये सब अंतराय है। आज करो चाहे कल करो चाहे परसों, ये अंतराय है। और भैया जिसको दान देना है खुशी से दो, क्या फर्क पड़ता है आप। तो ये उस स्वयं करना, दूसरों को प्रोत्साहन करना, ये सब लाभ अंतराय के कारण है। अंतराय कर्म को काटने के लिए हमेशा दूसरों के बारे में खूब अच्छा सोचो, दूसरों की दुकान खूब अच्छी चले, दूसरों की खूब तरक्की हो, सुखी रहे सब जीव जगत के। आप दुनिया के जगत के सुखी हो या नहीं हो, आप जीवन में सुखी जरूर हो जाए। ये यही उदयपुर में हम 2003 में आए थे, एक युवक आया तो लगा महाराज हमारी दुकान नहीं चलती, खूब चलती है, हम क्या करें, ऐसा कोई उपाय बताओ हमारी दुकान से। हमने कहा बेटा हमारे पास एक फार्मूला, सबको चाहिए फार्मूला दुकान चलाने का भाई, संसार में रहने के फार्मूले सबको चाहिए। संसार में सुखी कैसे हो जाए ये फार्मूले बता दो महाराज, संसार से सुखी हो जाए ये नहीं चाहिए, संसार में सुखी रहे। हमारी पत्नी सुधर जाए, हमारे बच्चे सुधर जाए, अरे तुम सुधर जाओ सब सुधर जाए, तुम बाबा जी बन जाने, तुम धरो तुम्हारी राम। तो नहीं, बहुत छोड़ना नहीं चाहिए हमारा, आप वो मत छोड़ाओ हमें और यही सुखी बना। तो भैया ऐसे संसार में सुख होता तो तीर्थंकर घूमते हैं, तो पुण्य संपदा में पैदा हुए थे, राज में वहीं दीक्षा लेकर के बैठ जाते महल में और तपस्या नहीं, तो वहीं होती है तपस्या, विपरीत परिस्थितियों में तपस्या होती। तो जो है हमने उस बच्चे को फार्मूला बताया कि भैया देखो अब तुम एक काम करो कि तुम अपने रोज ये भाव ना करो मेरे पड़ोसी की दुकान खूब चले, पहली बात। दूसरी बात, उस पड़ोसी से कभी आंख में मिलाओ, फालू बैठ रहे थे उसके ग्राहक कितने में ले किया है, हम उससे ले फलाना करते, ऐसा कभी मत सोचो।
आज तुम्हारे दुकान पर ग्राहक नहीं तो अपनी दुकान को संभालो, साफ करो, कचरा जमा रखा है, और हिस्सों मत दूसरे की तरक्की देखकर, आपकी तरक्की अपने आप। आपकी दुकान पर कोई ग्राहक आया और वो सामान आपकी दुकान पर नहीं है, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि भैया इस कंपनी का माल उस दुकान पर चले जाओ, उस दुकान पर तुम्हें मिल जाए। उसको पता, सही पता ठिकाना बता दो, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को उतना ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो वो 4 दुकानें और ढूंढता, उसको समय लगता, उसका समय बर्बाद होता, संकलित उत्पन्न होता। तो सही दुकान पर पहुंचा दोगे तो वहां जाकर के भैया उन्होंने पहुंचाया है, ये चीज आपके यहाँ मिलती है, तो आपका एक दुकान से दूसरी दुकान का इतना अच्छा संबंध बन जाता। अंतराय कर्म जो है, कभी उसकी दुकान पर कोई चीज नहीं होगी, तुम्हारी दुकान पर, तुम्हारी दुकान पर भेज देगा। ये दूसरे का सहयोग करने से अंतराय कर्म कटता है, और ईर्षा द्वेष करने से हमेशा अंतराय कर्म बनता है। इस प्रकार से आपका 6वां अध्याय तत्वार सूत्र का आपको बताया। टाइम तो जरूर लग गया, लगभग 15 दिन आपके इसमें लग रहे हैं, लेकिन इसको बार बार सुनने से, हम तो जितनी बार बोलते हैं कुछ ना कुछ नया चिंतन चेतना में जागृत होता है, तो लगता है आपको कितनी अच्छी नई नई बातें आपको बता गई, और हमारे अंदर भी वो कर्म का क्षण बनता है गुरुओं के प्रसाद से, माने के प्रसाद से। तो आपको भी चाहिए कि आप बार बार उसको, अनुभूति को अपने जीवन में अवतरित करें। किसी को अगर कोई प्रश्न है तो उन्होंने हैंड रेस का ऑप्शन दबाइए। आएगा उसमें नमस्ते महाराज जी। बोलिए बोलिए। गुरुवर साधना गुण आपकी जीवा से गाऊं किस तरह, तेरे ध्यान को समेट शब्दों में लाऊं किस तरह। महर्षि आपने जो 2 दिन पहले डांट के विषय में बताया था कि शिष्य को डांट की जरूरत है, शावक को गुरु डांट की जरूरत है, बीमार को इंजेक्शन की जरूरत है। लेकिन महाराज जी, इंजेक्शन से इतना डर क्यों लगता है, ये बताइए। उससे हर कोई दूर भागता है तो उसे इससे डर क्यों लगता है? अब भाई देखो, ये हर एक गलत है। इंजेक्शन से दर्द तो होगा ही, क्योंकि वो एक पॉइंट पर ही वो फील करता है। ऐसे ही जब इंजेक्शन से दर्द होता है तो जो डांट होती है उसमें से भी मन को दर्द होता है, पीड़ा होती है। लेकिन वो पीड़ा और दर्द जैसे इंजेक्शन रोग को दूर करता है, ऐसी डांट की पीड़ा भी हमारी जो है गलतियों को दूर करने वाली और जीवन चक्र को सुधारने वाली हुआ करती है। नमस्ते नमस्ते। वैसे कम सुनाई पड़ता है, कम माइक लगाना चाहिए। हाँ, नमोस्तु 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 महाराज जी। प्रशांत रोटिया मुंबई से। हाँ नमोस्तु महाराज जी। हाँ, आशीर्वाद। महाराज जी, मम्मी को आपके आशीर्वाद से 3 प्रतिमाधारी है मम्मी। हाँ। और मम्मी को कोई भी वंदना बोलता है तो मम्मी उनको दर्शन विशुद्धि बोलती है। हाँ। तो उस दर्शन विशुद्धि का एकदम सिंपल से मुझे समझाइए कि दर्शन विशुद्धि मतलब क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो, जैसा है हाँ, कि ये नमस्कार मुद्राएं और उनकी प्रतिक्रियाएं हैं। जैसे साधर्मी से मिलता है तो जय जनेन्द्र करता है, लेकिन जो व्रती है उस व्रती को अव्रती वंदना करके बोलता है। हाँ। तो प्रतिमाधारी, जो सामान्य प्रतिमाधारी, उन्हें वंदना बोलते हैं। जो एलक क्षुल्लक हो जाते हैं उन्हें इच्छाकार बोलते हैं। तो जब हम उन्हें वंदना या इच्छाकार बोलते हैं तो दर्शन विशुद्धि का आशीर्वाद देते हैं कि आपका सम्यक दर्शन विशुद्ध हो। आपने मेरे प्रति आस्था को जागृत किया, वो आस्था आपकी बढ़ती रहे, धर्म के प्रति आस्था बढ़ती रहे, सम्यक दर्शन में वृद्धि हो, इसका नाम दर्शन विशुद्धि है। सम्यक दर्शन निर्दोष बने। नमोस्तु 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 महाराज जी। हाँ,
और किसी का कोई प्रश्न है? क्या पता नहीं। और आगे चल करके जैसे मुनि महाराज भी हैं तो आशीर्वाद देते हैं, जैसे कोई पाप करने वाला व्यक्ति है तो उसको पाप सहित आशीर्वाद देते हैं। और घर में इतना क्या भजन भजन बोलते रहते। हाँ महाराज जी, हाँ महाराज जी। डीसी जैन कौन है? उनको अनम्यूट किया है, बोलिए। डिसीजन डॉक्टर कोई दूसरा आ गया। नमस्ते महाराज जी। हाँ भैया नमस्ते महाराज जी। ये जो आपने उपनयन संस्कार के बारे में बताया है, हाँ हाँ इससे क्या रोग भी खत्म हो जाते हैं? हाँ, इससे जो है बहुत सारे रोगों का भी एक तंत्र विज्ञान है। जैसे बचपन में कर्ण छेदन करते थे और कान के ऊपर लगाने से हर्निया आदि जो पेट के रोग होते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति मल त्यागने के लिए इच्छा करता है तो प्रेशर होता है, तो प्रेशर बढ़ने से नसों पर जोर पड़ता है। तो ये जो है एक बैलेंस बनाता है, वो नसें उनको दबा के रखती हैं, जिससे मानसिक विक्षिप्तता बचती है, मस्तिष्क पर जोर नहीं आता। बहुत अच्छा। जो आपने शुभ नाम के और कारण बताए हैं, शुभ दर्शन, उपनयन, 16 कारण भावनाएं, और वो और क्या रहेगी? नहीं, धार्मिक दर्शन, संभ्रम, सद्भाव, उपनयन, संसरण भीरुता, प्रमाद वर्जन आदि, ये शुभ नाम कर्म के आश्रय कारण जो है पूज्यपाद आचार्य ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखे। और अशुभ नाम कर्म के आश्रय में मिथ्या दर्शन, पैशून्य, अस्थिर चित्तता, कूटमान, तुलाकरण और परनिंदात्मक प्रशंसा। और एक विशेष बात आपको बताना है कि अमृतचंद सूरी ने अशुभ नाम कर्म के आश्रय में एक बात और विशेष लिखी है। वो लिखी है चैत्यक्ष गंध धूप माल्यादो मोषणम। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के लिए रखे पूजा के जो धूप है, गंध है या पुष्पमाल है, उसको कोई व्यक्ति चुरा लेता है या चढ़ाने से मना करता है तो उसे अशुभ नाम कर्म का आश्रय होता है। ये विशेष बात हमारे अमृतचंद सूरी ने तत्वार सार ग्रंथ में इस तत्वार सूत्र की टीका करते हुए लिखा। नमस्ते महाराज जी। हाँ, अनम्यूट कीजिए। नमोस्तु। हाँ महाराज नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हर बार में जैन धर्म ही मिलता रहे? वाह वाह, इतनी सी बात है। अरे ऐसा कहो, ऐसी पूछो ना कि आप जैन धर्म नहीं मिले हमको, एक बार में मुफ्त मिल जाए। जैन धर्म में माल खा करके बस जैन धर्म को करो, तो भाई अगले जन्म में हमें ना बनना पड़े। तो ऐसा करो, रोज जो है इंद्राणी बन करके भगवान की पूजन करो। आपके घर में ग्रह चल है, साड़ी पहनो, हार मुकुट माला लगाओ, भगवान को अच्छी से अच्छी सामग्री चढ़ाओ, हमें मोक्ष मिल रहा है। अच्छा, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। आप जैन बनने के लिए क्या करना है? जो पिछले जन्म में किया था जैन बनने के लिए, अब कर लो। अच्छा। लेकिन आप जैन धर्म में जो जैनत्व की पूर्णता है उसके बारे में पूछो कि हमारी जैनत्व की पूर्णता जो है हमें परमेश्वर की पद कैसे मिले। बार बार जैनी बनने से क्या फायदा? इससे जैनी बन गए, उन्हें क्या कर दिया, और अभी तुम बन गए तो क्या कर दिया? तो तुमने प्रश्न को सजा इसलिए पूछ रही हो। धर्म में रुचि बनी रहे। घर में ठीक है। नमस्ते महाराज जी। दोनों मोबाइल में एक ठीक है। अरे ये खेल खिलाने मत बताओ। चलो। नमस्ते महाराज जी। हाँ, ये अच्छा नाटक हो रहा है। बाबाजी है क्या? बोलिए। नमस्ते महाराज जी। हाँ, देवेंद्र जैन बोल रहा हूँ भोपाल से। अच्छा डॉक्टर साहब देवेंद्र। हाँ जी भगवान। वास्तु शास्त्री।
जी महाराज जी, आपने हाँ। अभी जो जनेऊ के बारे में बताया, तो लोग क्या करते हैं, जनेऊ को डबल घड़ी करके माला की तरह गले में पहन लेते हैं। हाँ, तो वो मेरे ख्याल से उस हिसाब से अनुचित है। कायदे तो यही है, अनुचित तो अनुचित ही है। डाल कर और कान में जब जो तक नहीं चीज जिस तरीके से पहनी जाना चाहिए उसका वो तरीका है। मतलब तरीका से ही पहनना चाहिए, अन्यथा पहनने का कोई महत्व नहीं है। अब अन्यथा पहनने के लिए वो कहते हैं हमसे ये नहीं होता वो नहीं होता, भाई जैसे ठीक है, कुछ तो उसका एक प्रतीक जिंदा रहेगा तो आगे काम आएगा। ठीक है, नमस्कार। चलो, ये आखिरी प्रश्न है मीनू जी जैन। नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, बोधि की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें? बोधि की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें महर्षि? बोधि किसे कहते हैं ये बताओ पहले। परिणामों की विशुद्धि? नहीं, या बोधि जागृति, आत्मा की परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि, सम्यक दर्शन, वह बोधि यानी सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान की आराधना के लिए जो सम्यक ज्ञानी लोग हैं या सम्यक ज्ञान के साधन हैं, उनके संपर्क में रहेंगे तो सम्यक बोधि होगी। नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु नमोस्तु। मैं सभी के माइक ऑन कर रहा हूँ, सभी ने महाराज जी को नमस्तु कीजिए। जय बोलो परम पूज्य 108 मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।